आपने मैट्रिक पास करके इतना बड़ा ख्वाब जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग देखते हैं सर। ये कोई आम सा ख्वाब नहीं है सर कि मैंने एक कमरा बनाना है, अपने लिए घर बनाना है, अपने लिए गाड़ी लेनी है। ये सर यूनिवर्सिटी का ख्वाब दुनिया का 1% लोग भी नहीं देखते हैं। मुझे फख्र है कि मैं 10th पास हूँ। अगर मैं कुछ पढ़ गया होता, MA कर ली होती या डॉक्टरेट कर लिया होता, तो मैं 30 से नहीं तो 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये पर जॉब कर रहा होता। जिस इंसान ने इंसल्ट और शेम को घोल कर पी लिया है, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता और वो तरक्की करेगा ही करेगा। Every person is different, not wrong. हम उसको रॉन्ग कहते हैं। आप की परसेप्शन से मैं जो भी हूँ वो आपकी परसेप्शन से हूँ। हारता हूँ, क्या बात है सर। हार मानता नहीं हूँ, डरता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, 100% झूठ बोलते हैं। चांसलर होके भी आप कह रहे हैं कि अभी मैं अधूरा हूँ। नहीं, चांसलर कैसे आपको सबूत देता है कि चांसलर पूरा है? कौन सी चीज़ है जो कि हमें आपको लगता है कि चांसलर बन के आप पूरा हो गए? कौन सी चीज़ है? वो तो एक नेम है, नाम है। वो कोई भी बन सकता है। आप 200 करोड़ का, जैसे मैं करजाई हूँ, आप सुबह 300 करोड़ लेकर चांसलर बन सकते हैं। पैसे ही लगाना है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, और यह है पंजाब के जलंधर का सिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस। और हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। इन्होंने जिंदगी का सफर जिस मुश्किल घड़ी से निकलकर तय किया है, और इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी का नाम है। हजारों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। जो पेड़ आज से पहले 20-30 साल बोया गया, जो बीज बोया गया, उसका फल आज पूरे देश को मिल रहा है। और ये फल देने वाले, ये पेड़ लगाने वाले कोई और नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर चौधरी चरणजीत सिंह चन्नी जी की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में रूबरू हैं हमारे साथ, और हम श्रीनगर से सफर तय करके आए आपके जलंधर में। सबसे पहले पंजाब को सलाम हमारी तरफ से, वादी कश्मीर की उन खूबसूरत पहाड़ियों से पंजाब की जरखेज जमीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो सर, सबसे पहले मेरे पास अल्फाज नहीं है, वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे आपका तारुफ अपने नाजरीन को बताऊं। और जिस चीज ने मुझे छुआ, आपने कहा कि मेरा पॉडकास्ट एक हुआ, वहां पे शुरुआत ही हुई थी कि 10वीं पास चांसलर सिटी यूनिवर्सिटी के। तो सर, ओपनली कहते हैं लोगों को आप? ये तो चलो मैं बाद में बात करूंगा। पहले जितने भी भाई बहन कश्मीर के, आप शाहिद इमरान जी, सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो मैं कश्मीर को बहुत पसंद करता हूं, और जब भी वहाँ मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, तो जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, वहाँ की वाइस चांसलर मोहतरमा, उनका नाम नीलोफर जी थी। 2 बार उनके साथ उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया। तो मुझे जो अस्सलाम वालेकुम कहकर वालेकुम सलाम की जो आवाज़ आती है, वो मेरे अंदर दिल को छू जाती है, मेरी आत्मा को छू जाती है। अच्छा। इसलिए सभी कश्मीर के खास बार भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर सर।
तो आपने वो 10th पास वाली बात की। मुझे फ़ख्र है कि मैं 10th पास हूँ। अगर मैं कुछ पढ़ गया होता, एमए कर ली होती, जो डॉक्टरेट कर लिया होता, तो मैं 30 से नहीं तो 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए पर जॉब कर रहा होता। अब परमात्मा ने मुझे प्रॉब्लम तो बहुत दी, लेकिन प्रॉब्लम दी? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं रोज हारता हूँ। आज से नहीं, 50 साल से हार रहा हूँ। लेकिन परमात्मा ने, अल्लाह ने मुझे एक गिफ्ट दिया है कि मैं हार मानता नहीं। हारता हूँ, क्या बात है सर। हार मानता नहीं हूँ, डरता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, 100% झूठ बोलते हैं। मैं सारे काम डरते डरते करता हूँ, लेकिन करता हूँ। डर के मारे घर नहीं बैठता। उसमें बेशक जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, मैंने उसको करना ही है, बेशक मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं। जिसको मैंने सोच लिया, मैं हर एक इंसान को कहता हूं, एक बार सोच लो, 2 बार सोच लो, और 10 लोगों से सलाह भी कर लो, लेकिन जब आप शुरू किया तो आपको मुसीबत आने वाली है। अगर वो मुसीबत आने की वजह से आपने छोड़ दिया, तो एक बार छोड़कर दूसरा भी छोड़ेंगे और तीसरा चौथा भी छोड़ेंगे, और सारी जिंदगी आपको छोड़ने की आदत पड़ जाएगी और जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। ये सभी जो यंगस्टर हैं या इससे भी ऊपर हैं, जो सोच लीजिए, अगर शुरू कर लिया तो उसको पूरा करना। क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर, जिस तरह से आपने शुरुआत की कि हर दिन हारता हूं, हर दिन गिरता हूं, लेकिन उठता हूं, तो ये फलसफा कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा है, यूनिवर्सिटी बनाने के साथ जुड़ा है, या इस इमारत को तामीर करने के साथ जुड़ा है? थोड़ा सा हमारे साथ वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर दें सर, कि आपने मैट्रिक पास करके इतना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग देखते हैं सर। ये कोई कोई आम सा ख्वाब नहीं है सर कि मैंने एक कमरा बनाना है, अपने लिए घर बनाना है, अपने लिए गाड़ी लेनी है। ये सर यूनिवर्सिटी का ख्वाब दुनिया का 1% लोग भी नहीं देखते हैं। एक ना, मैं थोड़ा सा, मेरा कंसेप्ट थोड़ा चेंज है। लोग समझते हैं कि मैं जिंदगी को चलाता हूँ, मेरा अलग सोच है, मेरा ट्रैक अलग है। आपको जिंदगी आपको चलाती है, आप जिंदगी को नहीं चलाते। क्योंकि जो जो मोड़ आते हैं, उस पर अगर मोड़ के साथ अगर आपने मोड़ लिया, तो उस पर 100% दिया, तो आप कामयाब हैं। जब ये कहेंगे कि मैं चला रहा हूं, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर जिंदगी आप जिसकी ओर लेकर जा रही है, उस पर आपने स्टडी कर कर काम किया, तो आप पास हैं। अगर आपने अपने तरह से चलाने की कोशिश की जिंदगी को, तो आप फेल हैं। मेरी एक पार्टनरशिप थी किसी के साथ, उनके साथ उन्होंने कुछ, किसी वजह से कोई धोखा हो गया, झगड़ा हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया इसी वजह से, झगड़े की वजह से। जी जी। तो फिर मैंने रजनीश ओशो जी को, जिसको वो गॉड भी कहते हैं, उसको स्टार्ट में मैंने उनसे स्टडी शुरू की। ये कब की बात है सर? 2000। अच्छा। काम तो मैं पहले से कर रहा था, काम तो मैं 77 से कर रहा था, लेकिन उस चीज ने मुझे मोल्ड कर किया। तो मैंने कुछ चीजें जो कि मैं कभी नहीं सीखी थी, उसकी स्टडी करनी शुरू की। एक्चुअली इंसान की साइकोलॉजी क्या है, फितरत क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, वुमन साइकोलॉजी। तो मुझे तो कभी कभी जब मैं कहता हूँ कि अगर मैंने वुमन साइकोलॉजी पढ़ ली है, तो लोग हंसकर कहते हैं फिर तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो मान जिसने वुमन साइकोलॉजी पढ़ ली, उसने तो वो जंग जीत ली। हाँ, लेकिन वो अलग अलग चीजें हैं। मेन मैं ये कहना चाहता हूं कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, नॉट रॉन्ग। हम उसको रॉन्ग कहते हैं। आप की परसेप्शन से मैं जो भी हूं, वो आपकी परसेप्शन से हूं, असल में नहीं।
क्योंकि आपको जो चाहिए, आप जो भी जिस तरह से मुझे देखना चाहते हैं उस तरह से बात करेंगे। आपको पता क्या चाहिए कि जो मैंने जिंदगी में किया है उसके नजदीक तो इसको होना चाहिए। इस वजह से हम उसके पास आते हैं या उससे दूर जाते हैं। अब आपका 2 भाई हैं, एक फादर है, एक वाइफ है। आपको मालूम है कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है। बाहर जो आप अपने दोस्त बनाते हैं, आप 20 दोस्त बनाते हैं, लेकिन उसमें से 18 को आप अलग कर देते हैं, 2 पर ही काम करते हैं कि इनके विचार मेरे से मिलते हैं। घर में ये है कि आपको वाइफ को बेशक आपसे ख्यालात मिले या ना मिले, आपको रहना ही पड़ेगा। फादर वही है, वही रहेगा। भाई वही है, वही रहेगा। ट्रू। लेकिन दोस्तों के मसले में हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या होता है, हम फिर अपने मतलब के दोस्तों से दोस्ती करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम जिंदगी चलाते हैं। हम हर चीज करते नहीं, साबित ज्यादा करते हैं। हमारी एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने आपको जितने भी, आगे शायद मेरी आपसे डिस्कशन हुई, जितने भी लोगों ने आपको इज्जत दी, वो जो इज्जत दी वो उन्होंने दी, आपकी तो पहले भी नहीं थी। बिल्कुल। अगर वो वापस ले लें तो प्रॉब्लम कहाँ। हम क्या करते हैं, जो किसी ने हमें इज्जत दी है उसको वो हम अपना समझ लेते हैं, अपनी जागीर समझ लेते हैं। तो फिर जब वो वापस लेता है तो हम नाराज हो जाते, होश उड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या। जिस इंसान ने इंसल्ट और शेम को घोल कर पी लिया है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता और वो तरक्की करेगा ही करेगा। हम 2 चीज़ों, शेम और इंसल्ट के आसपास चलते हैं, जिस वजह से लिमिट से वी हैव टू राइज अबव, इससे ऊपर उठना है। हाँ, ऊपर उठना है, बेशक गलत तरीके से उठना। प्रॉब्लम ये है, जो आप हैं वो तो आपको मिल रहा है, जो आपने कल किया था वो आपको आज रिजल्ट मिल रहा है। आज जो कर रहे हैं आपको कल मिलने वाला है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, फ्री लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा। उसके लिए हम कई तरह के झूठ बोलते हैं, कई तरह की वो आर्टिफिशियल चीजें बनाते हैं और मैनिपुलेशंस करते हैं, जिस वजह से फिर हमें डिप्रेशन में भी जाते हैं और लोगों को बुरा भला भी करते हैं और जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। ये हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया। तो सर, जो आपकी जिंदगी का सफर रहा है, बेहद आपने कहा कि मुश्किल भरा एक अप्स एंड डाउन्स रहे आपकी लाइफ में, तो क्या सीख लिया आपने? थोड़ा सा हमें सफर की शुरुआत भी बता दीजिए और ये सफर कैसा रहा। देखिए जी, कोई भी मैंने कुछ नहीं सीखा अभी तक कुछ नहीं मैं अधूरा इंसान आता है और सारी जिंदगी अधूरा रहता है और अधूरा ही मरता है। कुछ भी चीज सीखने के लिए चांसलर होके भी आप कह रहे हैं कि अभी मैं अधूरा हूं। नहीं, चांसलर कैसे आपको सबूत देता है कि चांसलर पूरा है? कौन सी चीज है जो कि हमें आपको लगता है कि चांसलर बन के आप पूरा हो गए? कौन सी चीज है? वो तो एक नेम है, नाम है, वो कोई भी बन सकता है। आप 200 करोड़ का, जैसे मैं करजाई हूँ, आप सुबह 300 करोड़ लेकर चांसलर बन सकते हैं, पैसे ही लगाना है। क्या बात है सर। मैं भी 190 करोड़ रुपए देने हैं, आज दे रहा है, किस्तें दे रहे हैं, खुश हूँ। मैं कहता हूँ भाई, ये इतना कर्जा देना है तभी दोनों बेटे दिन रात काम करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर कर्जा ना देना होता शायद ये भी बिगड़ गए होते। मैं तो अपने ढंग से इस तरह से बात करता हूँ और इसी तरह से काम भी करता हूँ कि जिससे कम से कम मेरी जो अंदर की आवाज है, जो आत्मा है, वो मुझे शर्मिंदा ना करे। इस तरह से मैं जिंदगी
जीने की कोशिश कर रहा हूँ। कर नहीं रहा, कहीं ना कहीं मैं भी मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भी कहीं ना कभी इधर उधर हटना पड़ता है। क्योंकि आप इस दुनिया में, इस संसार में, जहां आपके पास मेरे 1500-1600 लोग हैं जो एम्प्लॉई है, तो आपको मटेरियलिस्टिक दुनिया में, बेशक आप आध्यात्मिक दुनिया के भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना मटेरियलिस्टिक दुनिया, जी जी। इसका पार्ट बनने और बनाने में और चलाने में आपको बहुत बार इस तरह से सारे काम करने पड़ते हैं जो कि आपकी आत्मा नहीं कहती, फिर भी हम करते हूँ, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी करता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूँ कि जी मैं ऐसा नहीं हूँ, तो लोग कहेंगे ये काम कैसे फिर चला रहा है। क्योंकि कुछ चीज, दस्तूर, कुछ सिस्टम इस तरह के बन गए हैं, मैं भी उसका पार्ट हूँ। और कभी भी मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि बेशक मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन क्लैरिटी में कहूँगा कि ये मैं लालच के लिए किया, ये मैंने मान सम्मान के लिए किया, होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने लालच में किया या मैंने मान सम्मान में किया। ये क्लैरिटी और ये अवेयरनेस के मैं पीछे भाग रहा। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए आपने एक जिंदगी के उसूल कुछ अपनाए हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सर, हम भी मुतासिर हो रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी इससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, जिसका एक मिशन होता है, एक विजन होता है, तो किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है और कामयाब इंसान बन सकता है लाइफ में, जो भी लोग हमें देख रहे हैं सर? देखिए, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। मेरी स्टडी कहती है, एक है कामयाबी, एक है अपना क्या ना, एक कामयाबी और एक काबिलियत, इंटेलिजेंस। जी जी। इसमें भी आगे दो चीजें हैं, सफलता और सफल जीवन, जिसकी मैंने स्टडी की है। दोबारा से कर लीजिए। जी जी। सफलता और सफल जीवन में मैंने स्टडी की है। उसमें नेपोलियन ने कहा है कि मैंने पूरा यूरोप जीत लिया, लेकिन 7 दिन लगातार मैंने सुख के नहीं बताए। ये नेपोलियन का कहना है? और नेपोलियन ने लिखा है अच्छा। हिस्ट्री में, अच्छा। जब मर्जी पढ़ लेना। उसी में औरंगजेब ने लिखा है कि मैंने 40 साल राज किया, आज लिख कर मर रहा हूं कि 40 के 40 साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जाया किए। क्यों? उसका मैं कारण दस्ता। जी जी। हुआ क्या, आपने सफलता तो पाली, लेकिन सफल जीवन का रास्ता ही अलग है। उसमें आपको सफलता में वापस आना पड़ेगा। जो आपने सीखा है, जो आपने कमाया है, वो सारा कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि हम जब 2.5-3 साल के होते हैं, हम मौज से खेल रहे होते हैं। ना उस वक्त हमारा बैंक बैलेंस होता है, ना कार होती है, ना कोठी होती ना है, कोई परेशानी होती है, तो हम खेल रहे होते जी हैं। जी। उसके बाद सब कुछ आ जाता है, तो हमारे पास ढेरों परेशानी आ जाती। जबकि कार आने से, कोठी आने से सब कुछ हमारे पास ठीक होना चाहिए। हाँ, तो उल्टा हो जाता है। क्योंकि हमने 3 साल में, हमारे पेरेंट्स ने नेबरर के बच्चे के साथ हमारी कंपैरिजन कर लिया। इससे आपने दौड़ में आगे आना है, नंबर ज्यादा लाने हैं, सोना अच्छा लगना है, कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन में हमें उन्होंने धीरे धीरे मक्कारी सिखा दी। मक्कारी का लफ्ज जानते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, वो क्या हुआ, हम किसी भी ना किसी तरह, मकार मीन्स हिपोक्रेट। हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए मकारी करनी पड़ती है। वो फिर हम धीरे धीरे करते करते इतनी 60 साल तक, 70 साल तक, 50 साल तक सबसे बड़े मकार बन जाते हैं। हाँ, सबसे बड़े मकार तो बन जाते हैं। जी जी। मकारी तो करते ही हैं, लेकिन फिर गोटी हाथ भी लगवाते हैं। अच्छा। जैसे हमारे लीडर करते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, आपको इस तरह की वो चीजें दिखाते हैं आर्टिफिशियल, आप तालियां भी लगाते हैं,
उनके पीछे भी जाते हैं, उनके गोडी हाथ भी लगाते हैं। मक्कारी भी दिखा दी, सभी से काम भी करवा लिया, वोटें भी डलवा ली और गोडी हाथ भी लगा ली, और हम फुल मकार बन जाते हैं। पहले तो हमें इस मक्कारी से कैसे बचना है, चलो हम किसी को नहीं, हमें खुद को अपने आप को ठीक करना है। अगर आपका ध्यान दुनिया पर चला गया, अब कभी भी दुनिया को वो नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, जितनी देर नहीं, इतना नहीं, अच्छा। असेस नहीं कर सकते जितनी देर अपने आप को असेस नहीं किया। दुनिया को तब तक आप पहचान नहीं सकते। पहले अपने आप की असेसमेंट करो कि मैं क्यों, मैं कितना लालची हूँ, मुझे कितना मान सम्मान चाहिए। हम क्या है, अपने आप को भूले बैठे हैं, हमेशा दूसरों को चेक रखते हैं, वो कभी भी नहीं पता चलेगा। और इसी में मैंने एक बात कही कि हम पैसे के पीछे भागते हैं। जो पैसा है उसकी राखी आपको करनी पड़ती है दिन रात। अगर इन्वेस्ट कर दो तो घाटे का डर रहता है, अगर आपके पास है तो चोरी ना हो जाए तब भी डर रहता है। पैसे की राखी आपको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान अगर आपके पास है, नॉलेज, ज्ञान आपकी राखी करता है। इससे आगे कभी भी आप पैसे से ज्ञान नहीं पा सकते, लेकिन ज्ञान से पैसा पा सकते हैं, ज्ञान से पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आपका ज्ञान अच्छा है, अब आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको ज्ञान है, आप पैसा कमा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा हो और समझ ना हो, कैसे पैसा कमाओगे? तो इसका मतलब है कि ज्ञान बहुत ऊंचा है पैसे से, मनी से बहुत ऊंचा। तो ज्ञान हर एक को होना चाहिए। तो सर, क्योंकि जो आपने इस वक्त एक इदारा खोला है सिटी यूनिवर्सिटी, तो सर इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या लगता है इन स्टूडेंट्स की जिंदगी या इनकी लाइफ, या जो यूथ हमारा है इस वक्त, नौजवान नस्ल, जिस पे आप भी मेहनत करते हैं और आप एक बड़ा रोल इसमें अदा कर रहे हैं, तो इनके लिए कैसे लग रहा है आपको कि ये अपनी जिंदगी में आगे जाके एक अच्छे शहरी, असूल परस्त शहरी और मॉरल्स, एथिक्स कैसे आ जाएगा इनमें सर? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इसमें मैं थोड़ा सा पूरा तो मेरे से भी नहीं हो रहा, मैं आपको जो हमारे लोगों को मैं उनको क्या डायरेक्शन देता हूँ एज ए चांसलर। मैं कहता हूँ जिस बच्चे को आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ला रहे हो, उसको एडमिशन के लिए आप कुछ ना कुछ कहते हैं ना, भी हमारे पास ये भी है, वो भी है, हम बच्चे को जॉब दिलाएंगे। एक तो मेरा सभी को एक मेरा मैसेज है कि कोई भी बच्चा अगर वो प्लेसेबल नहीं है, उसमें काबिलियत नहीं है, तो वो प्लेस नहीं होगा। बच्चे को कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से एक गाइडेंस मिलनी है, पढ़ना उसने आप ही है, बिल्कुल, स्किल्स उसने आप सीखनी है। अगर उसने कहीं भी किसी जगह पर प्लेस होना है तो वहाँ इंटरव्यू भी उसी को देनी पड़ेगी, काबिलियत उसमें होनी चाहिए। हाँ, मैं क्या कहता हूँ अपने लोगों को कि जो बच्चे के पास आप जा रहे हैं एडमिशन के लिए, उस बच्चे के जो माँ बाप का बुढ़ापा उसी में छिपा हुआ है, क्योंकि आज वो पढ़ेगा, कल को वो जॉब लेगा। पेरेंट्स देख रहे हैं उस बच्चे की जिंदगी में कि मैं कल को बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। बिल्कुल। मैं अपने लोगों को कहता हूँ, जो बच्चे की आप एडमिशन कर रहे हो उसमें पेरेंट्स का बुढ़ापा छिपा हुआ है, छोटे भाई बहन की जिंदगी छिपी हुई है, उसकी तो जिंदगी है ही है जो कि आपके पास पढ़ना आ रही है, तो ये कभी ना भूलना। तो आपको एथिक्स से उसको पढ़ाना चाहिए और जॉब दिलानी चाहिए। और इसमें एक और चीज है मैंने, जो कि सिर्फ सिटी यूनिवर्सिटी कर रही है, जी, और ये भी कर रहा है, हमारा एक है किस्सा है जॉब फॉर ऑल, जिसमें हम ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को जॉब दे रहे हैं विदाउट पैसे। उसके लिए मैंने 5-6 लोग अलग से लगाए हुए। कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो जो 2-3 साल से जिसको जॉब नहीं मिली, जी, उसको भी हम एनरोल करके
और कंपनीज को भेजते हैं, और जब कंपनी आती है उस आदमी को भी बुलाते हैं। कुछ हम ऑनलाइन भी ऐसे इंटरव्यू करवा के उनको जॉब दिला देते हैं। ये हमारा जॉब फॉर ऑल, आपके कश्मीर में जाकर हमने 600-700 लोगों को जॉब दी थी। 700? एक बार नहीं, 2 बार दी है। अच्छा। कश्मीर में, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी दी है। इस बार भी गए थे। इस बार कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं, वो जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, शेर कश्मीर, हाँ शिकोस्ट। हाँ, शिकोस्ट, वहाँ किया था इस बार। वो भी आप ही का, अच्छा, जॉब फेयर किया था? हाँ, जॉब फेयर किया था, और यहाँ से 20-25 कंपनियां लेकर गए थी। इस बार भी जा रहे हैं, हर साल जाते हैं। अच्छा। हमारा वो प्रोग्राम जो है ना, जिसको हम कैस्पन कहते हैं, कश्मीर एंड पंजाब का नाम हमने कैस्पन। अच्छा अच्छा। कैस्पन 5 हो चुका है, अब 6th बार वो जा रहे हैं। सीजन? हाँ, सीजन। अब हम 6वीं बार जाएंगे। मनबीर भी साथ जाएगा। हम जाते हैं 2-3 दिन, 4 दिन रहते हैं वहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और हर बार जॉब देकर आते हैं। तो सर, ये जो जॉब फॉर ऑल है, इसका क्या मकसद है? हाँ, क्या मकसद जहन में यही है। लेके चल रहे हैं? मेन मकसद यही है कि कोई भी इंसान जिसको उसके पास, मतलब उसको कंपनी से अप्रोच करने के लिए उसके पास सोर्सेज नहीं है, तो हम अपने सोर्सेज तो ऑलरेडी हैं। तो हम अगर अपने 50 बच्चों को जॉब दिला रहे हैं, अगर बाहर के 15 आ जाएंगे तो उनको भी जॉब मिल जाएगी। जॉब तो कंपनी ने देनी है, अगर उसमें काबिलियत है तो उसको मिल जाएगी, नहीं काबिलियत है, जैसे हमारे बच्चे भी कुछ सेलेक्ट नहीं होते, वो भी नहीं होगा। तो वो, ये तो बड़ा खुली बात है मेरे साथ। तो सर, लेकिन अक्सर तो राइवलरी होती है, जेलसी होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब जनरली नहीं, जो नहीं, वो तो उनकी होगी ना। वो बच्चे तो पढ़कर पास होकर घर बैठे हुए हैं, अच्छा। जिनकी हम जॉब दिलाते जी हैं, जी जी। जिनको जॉब नहीं मिली। हुआ क्या कि कुछ कंपनी बड़ी होती हैं, उनके नखरे भी ज़्यादा होते हैं, जी जी। सैलरी भी वो ज़्यादा देते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे। फिर बच्चे मेहनत दोबारा करते हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया घर बैठे हैं, उनको फिर दोबारा हम रिप्रेजेंट करके कंपनी के आगे पेश करते हैं, वो जॉब हो जाती है उनकी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, होती है जॉब्स। सर, आप राइवलरी को कैसे देखते हैं? जिस तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आपके भी यहाँ पे राइवल्स होंगे, एलपीयू है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो क्या आपको कभी लग रहा है कि मेरा इनके साथ कंपटीशन है, मेरा इनके साथ एक मुकाबला है? तो कैसे देखते हैं सारे? देखिए, ये जो बात है ना, ये देखने का हर एक का ढंग है। अपना आप में। मैं इसको और तरह से देखता हूँ कि जो चीज़ें वो अच्छी कर रहे हैं, आपके पास अगर सोर्सेज कम है, जी जी। आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये गिर जाए, ये मर जाए और मैं अपने आप ऊपर नजर आऊं। वो गलत बात है। मेन ये है, कंपैरिजन कभी ना करो, क्योंकि जो भी आप कंपैरिजन करोगे वो ट्रैक गलत होगा। गलत ट्रैक होगा। और गलत ट्रैक होगा, क्यों होगा, उसके लिए भी बताता हूँ। जी जी। हम देखते हैं कि वो उसकी ऊंचाई देखते हैं कि यहाँ यहाँ तक पहुंच गया है, लेकिन हमने ये नहीं देखा उसकी लेगेसी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी मैन पावर क्या है, उसकी फाइनेंशियल पावर क्या है, उसके सोर्सेज रिसोर्सेज क्या हैं, उसको नहीं देखते, उसकी सिर्फ ऊंचाई देख ली। और हमने, जैसे मैंने कहा, इंफॉर्मेशन को हमने नॉलेज समझ लिया, अच्छा। उसकी ताकत को हमने देख लिया, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया, और छोटी सी चीज़ को, कनेक्शन को हमने रिलेशन समझ लिया, और आसानी से मिली हुई चीज़ को हमने हैप्पीनेस समझ लिया। ऐसे ही इंफॉर्मेशन को कभी नॉलेज ना समझो, नहीं समझता उसके अंदर जाओ, उसकी स्टडी करो, रिसर्च करो, फिर उस पर काम करो, आपको पता होगा कि ये मैंने करना है और ये मैंने नहीं करना है। ऐसे जिंदगी होनी चाहिए, ना कि देखकर और जल्दी से जल्दी आप उस पर पीछे लग जाओ, तो आपने फेल होना ही।